अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को आराम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुश आमदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक़ न रखें और अपनी तालीम पर ध्यान दें। हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें क्योंकि ये माशरे के लिए नसूर है। असला रखने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये राइफल AKM है। ओके, AKM इसको क्यों बोला जाता है और इसकी मैकेनिज़्म में बनिस्बत जो AK-47 की इससे पहले दो राइफल थी, इसके ऊपर मैंने तफसीलन वीडियो बनाई थी जिसमें AK-47 टाइप 1, AK-47 टाइप 2 और AK-47 टाइप 3, उसके ऊपर मैंने तफसीलन वीडियो बनाई थी और उसकी मैकेनिज़्म, उसमें उसका वेट, उसका रेट ऑफ फायर, इसकी रेंज वगैरह उसमें सब मैंने हाईलाइट किए। आप लोग उसको चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आज की बारी जो है AKM के ऊपर है। ओके, ये भी AK-47 की नस्ल से है। ओके, और इसमें क्या क्या मैकेनिज़्म में क्या फ़र्क है AK-47 के साथ और इसको किन चीज़ों में उन लोगों ने इसमें मॉडिफिकेशन करवाए हैं। ओके, और AKM इसको क्यों बोला जाता है। सबसे पहले A के माने ऑटोमेटिक, K माने कलाशनकोव और M माने यानी मॉडर्नाइज, इसको मॉडर्नाइज किया है। ओके, क्यों मॉडर्नाइज किया है और किस मकसद के लिए मॉडर्नाइज किया गया है। आपको याद होना चाहिए कि जो इससे पहले की प्रोडक्शन थी टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 1, वो हाथ से बनने वाली राइफ़ल थी, यानी हाथ से बनाई गई राइफ़ल थी और काफ़ी हेवी थे। उस ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। यानी वो इस तरह बनाते थे कि वो हाथ यानी स्टील का बड़ा ब्लॉक लेके उसमें वो लोग कारीगरी करते थे। यानी आप उसको हैंडमेड भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या मॉडर्नाइज किया है, इसको क्यों AKM बोला जाता है, इसको अगर आप और देखिए, आप देखो कासम भाई, इसको आप थोड़ा सा इसका रिव्यू करा दें। बनिस्बत ये AK-47 ये टोटली डिफरेंट है। आप इसका डस्ट कवर देखो, डिफरेंट है। आप इसकी अंडर फोल्डिंग देख, वो भी डिफरेंट है। आप इसकी रिसीवर देख ले, वो भी डिफरेंट है। आप इसकी फोर ग्रिप देख ले, वो भी डिफरेंट है। आप इसकी गैस पाइप देखे, वो भी डिफरेंट है। आप इसकी ये जो आगे वाले मजल है वो देख ले, डिफरेंस बनाया गया है। और ये एक लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। ओके, बनिस्बत जो मिल रिसीवर है। जो डिफरेंस और मॉडिफिकेशन करवाया गया है, यानी यह मशीन से बनाया गया राइफल है। बड़ा शीट लेके उसको यानी उस पे स्टेम करवा के, प्रेस करवा के, यानी वो आसानी से राइफल बनाते हैं। यानी एक बनाया गया है इसमें और मिल रिसीवर में ये फ़र्क है कि इसका ये जो बॉडी है ये मशीन से बनाया गया है। ओके, तैयार किया है। और इससे पहले जो था वो हाथ से बनाने वाले राइफल थे, तो उस पर टाइम भी ज़्यादा लगता था, लागत भी उसके ऊपर ज़्यादा आता था क्योंकि वो बहुत हेवी थे। उसका शीट जो था यानी जो डाई था वो बहुत हेवी था। यानी आप इसकी जो रिसीवर देख ले वो बहुत हेवी था। ये बहुत हल्का राइफल है। अच्छा, इसकी प्रोडक्शन जिस तरह मैंने बताया 1959 से लेके 1978 तक इसकी प्रोडक्शन चली है और 1959 से लेके 1970 तक इसमें जो प्रोडक्शन चली थी उसको हम पश्तो में शीशा को बोलते हैं। और इसके बाद जो प्रोडक्शन चली है 1970 से लेके 1978 तक, वो मॉडल यूज़ को हम बोलते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये शीशा कोप और मॉडल ये फ़र्ज़ी नाम है, ये हम पाकिस्तानियों ने इसको नाम दिया। इसका ये कंपनी के नाम से कोई ये नाम वगैरह नहीं है। अच्छा, सोवियत यूनियन अफवाज को उस टाइम ज़्यादा राइफलों की ज़रूरत थी क्योंकि दौरान जंग मिल रिसीवर के ऊपर टाइम भी ज़्यादा लगता था। इससे पहले जो वर्जन थे वो हाथ से बनाने वाले राइफ़ल थे और ये जो था ये स्टेम रिसीवर था, यानी ये मशीन से बनाए गए राइफ़ल थे और टाइम भी कम लगता था और लागत भी इसके ऊपर कम आता था। तो ये के साथ जिस तरह अफ़गानिस्तान वार में और लीबिया और जिस तरह वियतनाम वार में, यानी बहुत से वार में इस राइफ़ल की इस्तेमाल हुई और अभी भी हो रहा है। अभी भी इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ज़बरदस्त राइफ़ल है। मिल रिसीवर से
स्टेम्प रिसीवर का ये जो सलसला था उस ऑलरेडी मैंने बताया भी कि ये इससे पहले जो राइफ़ल थी वो मिल रिसीवर थे और ये स्टेम्प रिसीवर है, तो इसमें एक तब्दीली की गई है। और सबसे बड़ी जो बात इसमें है, इसकी वज़न में नुमाया कमी की गई है। अगर आप मिल रिसीवर देखें और ये देखें तो इसमें वाज़े फ़र्क है, वो ज़्यादा ही थे और ये हल्के हैं, यानी कैरी करने के लिए ये बहुत आसान है। और इसकी रेट यानी रेंज की अगर आप बात की जाए तो कसम भैया इसको आप थोड़ा सा जूम कर दें, और मिल रिसीवर जो था वो 800 मीटर तक अपनी रेंज को मार सकता है, कि ये 1000 मीटर तक है और रिसीवर है। अच्छा, आप इसकी अगर बड देखें इसमें भी वाज़े फ़र्क है, आप इसकी गैस ब्लॉक देखें उसमें भी वाज़े फ़र्क है, छोटा बड़ा ब्लोट वगैरह जितने भी है इसकी ये मैकेनिज़्म टोटली उससे डिफरेंट बनाया गया है। ओके, इज़माश कंपनी और तूला कंपनी ने मिलकर इसकी प्रोडक्शन करवाई ही। आप देख सकते हैं ये इज़माश कंपनी का लोगो है और तूला कंपनी का जो आता है वो स्टार वाली आती है, तो दोनों कंपनी ने मिलकर इसकी प्रोडक्शन करवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद बहुत सी कंट्रियों ने भी इसकी क्लोन बनाई। अगर चाइना का आप देख लें बॉडी, और जिस तरह इजिप्ट हो गया, तो बहुत सी कंट्रियों ने इसकी भी क्लोन बनाई है। हत्ता कि पाकिस्तान ने भी, दर्रा मेड वाले ने भी इसकी क्लोन बनाई है। ओके, रिंग वाला भी आता है और बट स्टॉक वाला भी आता है। ओके, अच्छा दोस्तों, अगर इसकी वज़न की बात की जाए तो ये 3.3 kg है, और लाजिमी बात है कि बट स्टॉक और इसमें फ़र्क होगा। ओके, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और इसकी बैरल लेंथ जो है 415 mm है और 880 mm इसकी कुल लेंथ है। ओके, कारतूस साइज़ वैसे भी मैंने बताया कि 7.62x39 है, गैस ऑपरेटेड सिस्टम से चलता है, रेट ऑफ फायर 600 है। ओके, मेजल वेलोसिटी 715 ms है। तो दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरा है वो जो मॉडली हम बोलते हैं यानी 1970 के बाद इसमें जो वेरिएंट्स आया है वो इसमें और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी वो भी AK में है और ये भी AK में, लेकिन 1959 से लेके 1970 जितनी भी राइफलें आई है उसकी फ़र्ज़ी नाम, जिस तरह पश्तो में हम लोगों ने शीशा कोप नाम दिया है, लेकिन ये इसका कोई फैक्ट्री वगैरह का नाम नहीं है, ये हम लोगों पाकिस्तानियों ने ये नाम दिया है। और इसके बाद जो है मॉडल ही है, ओके, वो 1970 से लेके 1978 और 1976-77 तक वगैरह आए हैं, तो वो डिफरेंस भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में हाईलाइट करूँगा। तो ये एक ज़बरदस्त राइफ़ल है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और नई टॉपिक साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।